भाई कंफ्यूजन बहुत है, नॉर्मल पेट्रोल लेना है या XP95 लेना है। तो ये इंजेक्टर्स में ये सब का खतरा आपका नहीं बनेगा, ये सब ना के बराबर चलाने में इतना स्वाद आएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। राधे राधे भाई, मैं अस्मित। तो भाई मैं निकला एक छोटा सा ट्रिप के लिए, हमारा एक छोटा सा रोड ट्रिप है। तो चलो मैं आपको ट्रिप तो दिखाऊंगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपसे शेयर करूँगा। तो फिलहाल हम आ गए हैं अपने पेट्रोल पंप पे और यहाँ हम पेट्रोल लेने वाले हैं, जो कि हमारा XP95 है। तो चलिए अपने सही जगह पे लगाते हैं। तो फाइनली अब XP95 ले रहे हैं। तो यार इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि नॉर्मल पेट्रोल भी अवेलेबल होते हुए भाई हम क्यों XP95 लेते हैं। आखिर क्या है ऐसा XP95 में स्पेशल। देखो जो नॉर्मल पेट्रोल है वो तो भाई 98-99 रुपीज़ है। ये हमारा झारखंड का बोकारो सिटी है और इसका XP का अभी प्राइस चल रहा है 105 रुपये। ठीक है, मतलब लगभग 5 से 6 रुपये महंगे हैं। तो महंगा क्यों, मतलब महंगा है तो पर फिर भी इसे क्यों लेते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा। बाकी अभी समय देख लो, दोपहर के 3 हो रहे हैं और आज का तारीख है 10 जुलाई, नहीं हाँ सॉरी 10 जुलाई है आज। और आपको बताता हूँ मैं निकला हूँ हजारीबाग के लिए और भाई हमने ले लिया 2100 का 2100 का XP95 पेट्रोल ले लिया। और देख लो हमारा मीटर चढ़ चुका है। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूँ XP95 को लेकर। देखो एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है। इंडिया में गाड़ियाँ तो बिकती है सबसे ज़्यादा, देखो EV अभी आया है, ज़्यादातर भाई आइस वर्जन ही बिकती है। आइस वर्जन सीधा समझ लो पेट्रोल या डीजल। तो यहाँ डीजल को साइड कर दो, पेट्रोल में 2 तरीके की पेट्रोल आती है। भाई कंफ्यूजन बहुत है, नॉर्मल पेट्रोल लेना है या XP95 लेना है। तो बहुत कंफ्यूजन होती है भाई, पेट्रोल में 2 पेट्रोल आती है, एक नॉर्मल होगी एक XP95 होगी, तो कौन सा लेना चाहिए। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 2 बंदे हैं, 2 बंदों में से भाई एक को आप रिफाइंड ऑयल खिलाओ, ये सब जो भी जंक फूड है ये सब खिलाओ, और एक को भाई खिलाओ देसी घी, बिल्कुल भाई सब्जी, ये सब हरी पत्तियाँ जो भी होती है, ठीक है। और दोनों को खिला के अगले दिन देखो किस पे जान है, कौन बिना खट्टे दौड़ सकता है 1 घंटा। तो जो ज़्यादा हेल्दी निकलेगा ना, बस सिंपली समझो उसे ही हम XP95 कहते हैं। ये तो चलो ठीक है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया, थोड़ा टेक्निकल बात करता हूँ। जैसे XP95 जैसे ये प्रीमियम फ्यूल माना जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप दे रहे हो चलो 5-6 रुपये महंगे दे रहे हो, पर कहीं ना कहीं जैसे आप सस्ती तेल लोगे, जैसे नॉर्मल पेट्रोल लोगे, इतना महंगा इंजन है जैसे, ठीक है। अब ये टर्बो इंजन है, खासकर टर्बो इंजन का बता रहा हूँ। नॉर्मल पेट्रोल आप डाल सकते हो नॉर्मल गाड़ियों में, जैसे मारुति की गाड़ियाँ आती है वो सब नॉर्मल, मतलब नेचुरल एस्पिरेटेड होती है, वो सब टर्बो नहीं होती है, उनमें चलेगा भाई नॉर्मल पेट्रोल। लेकिन उसमें भी मैं रिकमेंड करूँगा XP95 ही डलवाओ, क्योंकि 95 हो गई या फिर 100 ऑक्टेन, 95 ऑक्टेन, 91 ऑक्टेन तो भाई वही नॉर्मल पेट्रोल हो गई। तो देखो अच्छा पेट्रोल डलवाओगे तो आपका बेनिफिट ये है, इंजन में देखो जो कार्बन डिपॉजिट होती है इंजेक्टर्स में, ये सब का खतरा आपका नहीं बनेगा, ये सब ना के बराबर चलाने में इतना स्वाद आएगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक बार मैं गया था भाई रामगढ़, वहाँ मेरे गाड़ी में फ्यूल कम था, तो वहाँ हमने नॉर्मल पेट्रोल लिया था। तो नॉर्मल पेट्रोल लिया था, तो यहाँ जो आप नंबर देख रहे हो, ये भाई 12-13 में स्टक हो गई थी, माइलेज बढ़ ही नहीं रही थी भाई, और परफॉर्मेंस भी उतना मज़ा नहीं आ रहा था चलाने में। और अभी देखो ये जैसे XP95, फिर उसके बाद भाई हमने कभी नॉर्मल पेट्रोल लिया ही नहीं, XP95 ने चलाने में क्या स्वाद है। आप कम देखो, आप सस्ते पेट्रोल लोगे, आपका गाड़ी चलेगी, रुकती कुछ नहीं है, चलती है, सब गाड़ी चलती है, पर उतना मज़ा नहीं आएगा और माइलेज भी कम मिलेगी। तो आपको वहाँ पर लग रही है कि तेल सस्ता है, लेकिन अगर आप महंगी ऑयल लोगे तो आप भाई मज़े लोगे, कहीं ना कहीं वो पैसा मैनेज हो जाता है, आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाएगी। तो ले दे के भाई आपका वही सेम हिसाब किताब बैठता है। तो इतना डरो मत, जो भी आप XP डलवाओ बहुत अच्छा है भाई, परफॉर्मेंस से आप एक बार डलवाओगे तो बार बार वही डलवाओगे। ये भाई प्रूवन है, ये मैंने भी फील किया है और ये रिकमेंड भी करते हैं पेट्रोल पंप वाले। तो चलिए यही, और मौसम भी देख लीजिए, काफ़ी हो रहा है, एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है। अब या तो बहुत ज़ोर से बारिश आ जाए या तो बिल्कुल धीरे धीरे बारिश आए, मैं तो यही चाहता हूँ। ये जो थोड़ा मोड़ा होता है, जो बूंदाबांदी, ये सब ना हो। तो यही है, अब इस ट्रिप में चलो आपको रास्ते दिखाऊंगा और कुछ गाड़ियों के से रिलेटेड बताऊंगा आपको टेक्निकल बातें। स्कोडा के क्लचेस बहुत जल्दी फेल होता है या बर्न हो जाता है, इसका रीज़न मैं क्या था वो मैं आपको बताया था। आप देखना, मैं कल एक शॉर्ट अपलोड किया हूँ क्लच से रिलेटेड, तो आपको वो देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चलो बढ़ते हैं धीरे धीरे। अभी तक हमने देखो 15 का एवरेज पे हमारी गाड़ी आ गई है, और हमारा ट्रिप कितना किलोमीटर हमने 11 किलोमीटर चल लिया अभी तक। तो चलिए बने रहिए, आगे पहुंचते हैं। मौसम है, गाड़ी के पीछे रहने से छींटा उटा पड़ता है, तो ऐसे कर नहीं सकते, तो इसका वॉशर फ्लूइड डाल देते हैं। वॉशर फ्लूइड यूज़ क्या करो यार, सादा पानी यूज़ नहीं करना होगा, शैम्पू भी यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। देखो अब इसमें जो ये झाग रह गया है, इसको इसमें धो के डालता हूँ।
गाड़ी चलेगी तो मिक्स हो जाएगी, पहले से पानी था अंदर। इधर देखो कैसे धीरे धीरे जा रहा है, ये देखो पूरा झाग बना हुआ है अभी। ये मैं साइनेक्स प्रो का यूज़ करता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बढ़िया ब्रांड का होना चाहिए बस। देखो निकल गया ये। चलो ड्राइव की ओर बढ़ते हैं। भाई झारखंड बोकारो से है। अब बताना पेट्रोल क्रॉस करते ये जो जंगल वाला सेक्शन आता है, ये भाई कितनों को पसंद है। ये भाई इतना सुकूनदायक ये रास्ता लगता है ना, एक तो इतना अच्छा रास्ता पतला निकल रहा है और दोनों साइड भाई घना जंगल भाई, बिल्कुल हरा भरा एकदम। यहाँ बिल्कुल यह फील आ जाता है। बस अब गोला की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर पहुँचेंगे चितरपुर। और देख लो बिल्कुल स्पीड भी अच्छी खासी क्रूज़ हो रही है, 2 सिलेंडर मोड भी चालू है। एवरेज हमारा 14 बाई खूब खींच के ला रहा हूँ, फिर भी 14 मेंटेन हो रहा है। तो ये अच्छा लगता है मुझे इस गाड़ी के मामले में। एवरेज भी है, परफॉर्मेंस भी है और सेफ्टी तो है ही। खैर स्कॉडा है तो कुछ कहना ही नहीं है उस बारे में। तो भाई देखो टोल में आ गए हैं, ये हमारा गोला का टोल है, फास्टैग लगा हुआ है। चलो पैसा कट चुका। यहाँ लगभग कितना कटता होगा, 60 कटता है ना, 50 कटता है भाई यहाँ एक ट्रिप पे। अब भाई सरकार नितिन गडकरी साहब जो हैं वो ला रहे हैं बहुत अच्छा रूल, 15 अगस्त से लागू हो जाएगी। आपको बस 3000 का बस रिचार्ज करना है, जैसे फ़ोन पे आप करते हो, और भाई 200 ट्रिप तक आप चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। काफ़ी अच्छा स्टेप लगा मुझे ये NHAI की तरफ से। देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई, जैसे टोल क्रॉस किया उससे पहले नहीं हो रही थी। अभी तो धीरे धीरे आ रही है। देख लो 1 वे ख़त्म होने वाला है, मुश्किल से 5 या 6 किलोमीटर और होगा, उसके बाद फिर हम राइट टर्न ले लेंगे। अभी हाईवे फिर हम कैच करने वाले हैं। हाईवे के लिए अभी है हमारे पास, अभी चलना होगा 30 किलोमीटर आराम से, उसके बाद हमें हाईवे मिलेगा। फिर देख लो बारिश तेज़ हो गई है, सनरूफ खोल के मस्त मज़ा ले रहा हूँ। और यहाँ डाइवर्जन, अभी NH23 की काम चल रही है, तो जो अभी ये जो सिंगल रोड देख रहे हो इसके ऊपर से भाई NH23 भाई 6 लेन नहीं 4 लेन बन जाएगी। उसके बाद भाई टाइम ही नहीं लगेगा, जो भी अभी टाइम लग रही है ट्रैवल करने में, वो ट्रैवल टाइम भाई बिल्कुल 50% से कम हो जाएगा। ओला से राइट ही टर्न लिए थे और देख लो ट्रैफिक जैम। और कुछ महान देखो इधर से आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे जाके कुछ नहीं करेंगे, फिर बेशरम जैसे इसी लाइन में घुसने का प्रयास करेंगे। देखो देखो देखो, कुछ नहीं हो सकता इनका। इसलिए भाई ईमानदार आदमी बनो ना, ईमानदार ड्राइवर बनो, एक लाइन पकड़ कर रहो। अब देखते हैं कितना देर खुलता है, कितने देर में। अभी तक हमने चल लिया है 53। चलो जान छूटी। अभी तक हमने चला है 53 किलोमीटर। एवरेज भाई 14.5 ऐसे ही मेंटेन हो रही है। आगे वाले गाड़ी का नंबर कितना सही है, 1234। देखो बारिश के चलते रास्ते में पानी भी काफ़ी भरा हुआ है। हाँ, ऐसा जाम रहेगा तो शायद और पहुंचूंगा 1.5 घंटे में। मैं आपको बता दूं, वैसे मैं जा रहा हूँ, एक फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, उसे ही अटेंड करने। पहले तो प्लान था रात में ही रिटर्न होना है, पर नहीं, कल सुबह ही अब रिटर्न होने का प्लान है, क्योंकि रात में यार सही नहीं है, बारिश भी आएगी तो गाड़ी चलाने में यार दिक्कत होती है। चलो निकलते हैं जाम से। लो देखो जो मैं बोल रहा था वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। ये बलेनो वाला इधर घुसा, इधर से उधर से आगे से आ रहा है ट्रक। अब देखो इन्हें पीछे करना पड़ रहा है। भाई आगे लेना ही क्यों है जब पीछे करना पड़े। अब किनको दिक्कत होगा, इनके चलते हम सफ़र कर रहे हैं। देखो ये फंस गया बुरा। और ऐसी सिचुएशन में लगता है भाई ऑटोमेटिक कार रहता ज़्यादा अच्छा रहता। जो ओवरटेक करके सोचते हैं कि मैं पहले आगे निकल जाऊं, और आगे निकलने के चक्कर में उन्हें फिर बैक होना पड़ता है। वैसा काम ही क्यों करना जब बैक ही करना है। लाइन में रहो, कतार में रहो, अपना लाइन आएगा ही, और उसमें हम जल्दी निकलेंगे, और उसी में जल्दी होता है जिसको आम पब्लिक
इन लोग की वजह से जो है झेलते हैं। मतलब ये यार ऐसा एरिया है ना यहाँ भाई, बिल्कुल ज़रूरत है कि यहाँ पे रोड को थोड़ा वाइड किया जाए। ऐसे कोई चांस ही नहीं है। देख लो ये हमेशा का है, मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ यहाँ, मतलब एक महीने में 2-3 बार इस रोड में ट्रैवल हो जाता है। हमेशा का ही ऐसा बना हुआ है, क्या जाम रहेगा ही रहेगा। या तो आप एकदम रात में हो या फिर अर्ली मॉर्निंग आओ, तब आपको थोड़ा फ्री मिलेगा। नहीं तो अब 4 लेन बन रहा है, इसलिए इसको लेके अब कभी दिक्कत नहीं होगा आने वाले समय में। बस यही है। और अभी आपने जिसका आवाज़ सुना ये हमारे पूजनीय पिताजी हमारे पापा हैं। खुला भाई, खुला, फाइनली खुल गया। लगभग 15-20 मिनट हमारा बर्बाद हुआ। अब भाई कहीं जाम नहीं मिलेगा। अब ये सीधे हमें 4 लेन में पहुंचाएगा। मुश्किल से 15 से 20 किलोमीटर और है। देख लो रास्ते में पूरा पानी, कीचड़, कादो, किचकिच सब है आज। जगह जगह रोड में गड्ढा भी हो गया। हाँ, जाम होने का वो भी एक वजह था, रोड टूट गया था। हाँ भाई, रोड टूटा हुआ था, जिसकी वजह से जाम था। कैमरा उठाने का वक्त नहीं मिला क्योंकि काफ़ी टाइट माहौल था। गाड़ी निकाल रहे थे, उसमें बिजी हो गए थे भाई। देख लो ये अभी सर्विस लाइन पे चल रहे हैं। अब हम मर्ज होंगे। बिल्कुल भाई ध्यान से गाड़ियां देख लेना चाहिए, पीछे से आ तो नहीं रही है। चलिए क्लियर है, अब हम बढ़ सकते हैं। ये तो काफ़ी भाई रिलीफ है इसमें चलने में। थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन कुछ करना नहीं होता, आपका टाइम बचा देता है काफ़ी। देख लो ऐसे लाइन होटल से बने हुए हैं, आप ऐसे भूखे नहीं मरोगे ऐसे रास्तों पे। हजारीबाग आ चुके हैं। यहाँ भी बारिश चल रही है। अभी तो पूरे झारखंड में ही बारिश चल रही है, और भी कहाँ कहाँ चल रही है नहीं पता, लेकिन झारखंड में ज़ोरों शोरों से चल रही है। सही है। देखो इसकी सिस्टर गाड़ी वाटस भी खड़ी है। अच्छी लगती है। जर्मन रोड में दिखती नहीं है, पर जब दिखती है तो दिल खुश हो जाती है। काफ़ी अच्छा है हजारीबाग, मतलब ज़्यादा हरियाली आपको मिलेगी यहाँ। पूरा पहाड़ी इलाका है वैसे। यहाँ से ले लेंगे हम लेफ़्ट। देखो भाई ऐसे टाइट सिचुएशन में कभी गाड़ी चलाना हो तो ज़्यादा गियर अप डाउन मत करो। एक गियर में स्टिक करो और ब्रेक एक्सीलेटर करते रहो, क्योंकि बड़ा गियर लगाए कोई मतलब नहीं है। आपको बार बार गियर चेंज करने ही पड़ेंगे। जैसे ऐसा टाइट सिचुएशन है, मैं सेकंड गियर में रखा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, बस एक्सीलेटर और ब्रेक। नहीं तो फिर मैं एक लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। और जब कोई गाड़ी साइड से लगे एंटर हो रही है तो भाई हॉर्न दो, वो रुक जाएगी। नहीं रुके तो भाई बार बार दो, लेकिन रुक जाएगी। बाकी फिर अगर कोई नहीं रुकता है थेथर लोगा तो कोई इलाज नहीं है। देखो सेकंड गियर में भाई क्लच का जितना हो सके कम से कम यूज़ करो। क्लच का कोई यूज़ ही नहीं है। क्लच को तभी यूज़ करो जब गियर आपको शिफ्ट करना हो, अदरवाइज़ पैर हटा ही लो, एकदम दुश्मनी कर लो क्लच से। मुझे मतलब ही नहीं है क्लच से, ये समझ के। फिर आपकी लाइफ बढ़ जाएगी क्लच की। और जो एक ट्रेंड फैला हुआ है ना कि स्कॉडा BW की क्लच जल्दी मार खा जाती है, इस चीज़ को मुझे झूठा साबित करना है। तो चलो पहुंचते हैं। देखो भाई गाड़ी माइलेज क्या निकाल रही है, 29.3 भाई, 29.3। ये कमाल होता है डीजल का। डीजल मैनुअल स्लाविया तो रो दे इतना माइलेज में। 30 का दे रहा है, 16 किलोमीटर लगभग 30 या 100 कर रही है। ऐसे 28 का दे रहा होगा या श्योर है। 2 किलोमीटर का मार्जिन रखते हैं। बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। ईवी ये सब तो मतलब समझो ईवी वाला मज़ा मिल रहा है। सीएनजी तो खामखाई इतना चर्चा में। तो राधे राधे भाई, गुड आफ्टरनून। देखो हमारा अभी टाइम हो रहा है भाई 2:40। बस हम बढ़ रहे हैं अपने घर की ओर। स्लाविया आ चुकी थी सुबह ही। तो बस अब बताना आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। छोटा सा ब्लॉग था और मैं कुछ जानकारी भी दी आपको गाड़ी से रिलेटेड। और भाई कमेंट करना आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए इस गाड़ी के ऊपर, मैं बिल्कुल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, कभी भी आप बाइक चलाओ तो हेलमेट का प्रयोग करो, और कार चलाओ तो बिल्कुल सीट बेल्ट भाई मैंडेटरी है। बस सीट बेल्ट के बिना चलो ही मत। तो यही था। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। राधे राधे सभी को भाई, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।